दे बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार। सोलो सत्तो डाकनी जोगनी बंधो दिए लोहार गलाए हार। ए घर भेगे जे जो नाशेश्वर महादेव त्रिशूल भेगे गए तार बुके लाग तार बुके लाग तार बुके लाग। ये बंधन मंत्र आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया था। जो भी तांत्रिक होता है, जो भी अघोरी होते हैं, उनका अपना एक बंधन मंत्र होता है। उससे वो शरीर को बांध लेते हैं और कोई भी प्रेत भूत पिशाच यक्ष गंधर्व और राक्षस, और आज जो हमारा विषय है जिन्नात, उनके शरीर को छू नहीं सकता। आज हम बात करने वाले हैं जिन्नातों पे। बहुत ही बड़ा एक आडंबर रचा गया है कि जिन लग जाते हैं, जिन्नात लग जाते हैं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलवी आते हैं, जिन्नात को झाड़ते हैं। दूसरी दुनिया है हमारे चारों बगल, ऐसा हमें बताते हैं। तो ऐसे तो साइंस मानता है कि बहुत सारे एलियंस इस पृथ्वी पर विचरण करके गए हैं। उसी में एक राख था। राग अरब में आज से 2500 साल पहले आया था, और उसी से उत्पत्ति हुई थी जिन्न और जिन्नातों की। लेकिन मुसलमान मानते हैं कि इब्लिस एक जिन थे, जो कि उनके अल्लाह, जो अल्लाह मतलब जो भगवान है, जो हमारे परमपिता परमेश्वर है क्रिश्चियंस में, और हम लोगों में परब्रह्म है, उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो ये इब्लिस जिन्नात थे, और जिन्नात आग से बने हुए थे। तो इंसानों के बनने से बहुत समय पहले से ही जिन्नात इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। जब इंसानों को बनाया गया तो इब्लिस गुस्सा गया और वो शैतान हो गया। तो ये आग से बने हुए जो जिन होते हैं, इनको भगवान ने उनके ग्रंथों के हिसाब से इंसानों की तरह फ्री विल दिया था। जो एंजल्स होते हैं उनको फ्री विल नहीं रहता है, जो भगवान बोलते हैं वही उनको करना होता है। लेकिन जिन्नात में भी इंसानों जैसा फ्री विल होता है, भगवान को मानो चाहे नहीं मानो। तो जो नहीं मानते हैं उनको ये बुरा जिन्न बोलते हैं, खबीज बोलते हैं। और उसके बाद एक पूरा आडंबर चलता है जिन्नातों को निकालने का। आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखिएगा कि ऐसे हाथ पर रुमाल डाला और उसके बाद जिन्न को भगाने के लिए शुरू हो जाते हैं। ये अपना अपना कुछ कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते देखो अब जिन भाग रहा है। उसमें ये करते क्या हैं कि वो रुमाल के नीचे एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स को दबाते हैं। तो किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, किसी के कमर में दर्द है, या किसी के कोई भी अंग में दर्द है, तो जब वो प्रेशर पॉइंट दबता है तो आपको भी पता है बहुत जोर का दर्द होता है। अब उस दर्द से बचने के लिए लोग बोल देते हैं हाँ भाई मुझ में जिन है, मुझ में ये है वो है, कि भाई मेरा हाथ तो छोड़ो, एक्यूप्रेशर पॉइंट को इतनी देर तक कोई दबा के रखता है क्या? आप 90% वीडियो में देखोगे तो वो बताएगा कि मैं हिंदू जिन हूँ। ठीक है, और मतलब हिंदू धर्म को कैसे भी बदनाम करने के लिए ये लोग जिन्नातों का एक नया फौज अभी लेकर के चल रहे हैं। बहरहाल हमारा वो विषय नहीं है कि हिंदू जिन होते हैं कि नहीं होते हैं। सबसे पहली बात कि हिंदू धर्म में जिन का कोई मान्यता नहीं है। हम मानते हैं कि जैसे इंसान है वैसे ही यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, बेताल है, कूष्मांड है, भैरव है। हाँ, बहुत सारे गण हैं इंसानों की तरह ही, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक। तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जो आग का शटर स्पीड होता है हमारा, तो उस शटर स्पीड के दायरे में जो चीज़ आएगी वही हम देख सकते हैं। जैसे कि एक उड़ते हुए मधुमक्खी को एक कछुआ कभी नहीं देख सकता, क्योंकि मधुमक्खी काफ़ी तेज़ उड़ती है और कछुआ बड़ा धीरे देखता है। उसी तरीके से हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ चलती हैं या बहुत धीरे चलती हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। समझ रहे बात को? दूसरी चीज़ कि हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट में। लेकिन बहुत सारे ऐसे टोटल मेटाफिजिक्स में माना गया है कि 9 डायमेंशंस होते हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस का अलग अलग यूनिवर्स बनता है, और हर यूनिवर्स में अलग अलग एंटिटीज रहती है। ठीक है। तो अब आते हैं मूलभूत बात पे कि हम जिन्नात या किसी भी चीज़ से अपनी रक्षा कैसे करें। तो देखिए, हम लोग हिंदू में एक टर्म यूज़ करते हैं प्रेत बाधा। प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, लेकिन प्रेत का मतलब होता है अपने पूर्वज। ठीक है, प्रेत मतलब कुछ नेगेटिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो जिन्नात कहते हैं या फिर एलियंस कहते हैं या फिर हमारे में प्रेत बाधा कहते हैं, ये होता क्या है? ठीक है।
देखिए, दो चीजें होती हैं, एक भूत होती हैं, भूत भूत होते हैं। भूत का मतलब हुआ वो इंसान या वो सोल जो पृथ्वी पर विचर चुका हो, वो इस पृथ्वी पर चला है और वो इंसान था। तो जब एक भूत किसी को पॉजेस करता है तो वो शरीर के बाहर रहता है और उसको शरीर के बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप अगर शराबियों की सभा में बैठो तो आपको भी शराब पीने का मन करेगा, वैसा वो मन बनाता है भूत। लेकिन जो एंटिटीज होते हैं जो आपके जैसे और मेरे जैसे जीवंत जीव होते हैं, वो इंसान के शरीर में भी घुस सकते हैं। ठीक है। तो आपने बहुत कुछ देखा होगा कि भाई मौलवी ने ऐसे झाड़ दिया। आप देख रहे होंगे कि जीसस क्राइस्ट के पास जाकर के बोलता है कि मुझ में शिव ने मुझे पॉजेस कर रखा है। तो खैर ऐसे ही बदतमीज़ चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं सनातन धर्म के विरोध में। लेकिन मैं आपको मूलभूत बातें बताता हूँ, ये जिन्नात और खबीस से कैसे बचा जाता है। ठीक है। पहला तो एक है कि हमारा तंत्र और हमारा धर्म इतना मजबूत है, ठीक, कि किस अगर आप सिर्फ ऐसे ही नित्य पूजा कर्म करते रहे तो कोई भी जिन्नात या खबीज आपको नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन मैं अभी बहुत स्पेसिफिक होने वाला हूँ कि मुसलमान आफतों से कैसे बचा जाए। ठीक है। इसका सबसे पहला बात यह है कि आप लोग या आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनको कभी बाल खोल करके बाहर या इत्र लगा के बाहर घूमने से मना करिए। ठीक है। दूसरा, किसी भी पेड़ के आसपास में या किसी दीवार जहाँ दो दीवार मिलता हो ऐसी जगह पर आप कभी भी मूत्र विसर्जन ना करें या कोई भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये जो जगह होता है ये 2 डायमेंशन के मिलने का जगह होता है, 3 डायमेंशन के मिलने का जगह होता है। और यहीं से ये जो दूसरी दुनिया के छोटे जीव होते हैं ये हमारे दुनिया में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो पहला तो हो गया कि इत्र और बड़े बाल खोल के कहीं ना घूमे, इसको ये एज ए इन्विटेशन लेते हैं। दूसरा हो गया कि कहीं भी जहाँ पे 2 या 3 दीवार मिल रहा हो वहाँ पर आप किसी भी तरीके का गंदगी ना फैलाएं। ठीक है। वहाँ पे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग ना करें कि आ जाओ या ऐसा, ये इन सब शब्दों से बचना चाहिए। कभी भी आप बाहर अगर कुछ हरकतें कर रहे हैं तो 3 बार चुटकी बजाएं या ताली मारें और तब फिर आप मूत्र विसर्जन करें या जो भी क्रिया आपको करनी है वो करें, उससे वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है। लेकिन मुसलमानी तंत्र को काटने का या मुसलमानी आत्माओं को या मुसलमानी जिन्नातों को काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है भैरव। भैरव एक ऐसे देवता हैं जो कि सबको जगह पर ला देते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक भैरव का एक यंत्र बनाना सिखाऊंगा। उस यंत्र से क्या होता है कि अगर आप उसको धारण कर लेंगे तो आपके घर में, आपके घर परिवार में या आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से ये मुसलमानी जिन्नात, जिन, भूत, प्रेत ये सब भाग जाएंगे। ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं? इसको करते ऐसे हैं कि आपको सबसे पहले तो श्मशान जाना होगा। ठीक है। हर रोज़ आप श्मशान जाएं ये सही नहीं होता। अमावस्या जो है सबसे उपयुक्त दिन होता है श्मशान जाने का। और आप जब श्मशान जाएंगे वहाँ पे एक दिया ले जाएं, 3 अगरबत्ती ले जाएं, वहाँ बैठे खुले फर्श पे आसन ना लगाएं और हाथ में एक शुक्रदंत रखें। शुक्रदंत क्या होता है? शुक्रदंत वाइल्ड बोर होता है। वाइल्ड बोर समझते हैं आप? जंगली सुअर। ठीक है। तो वाइल्ड बोर में वराह भैरव बैठते हैं आकर के। ठीक है। तो आप एक हाथ में, राइट हैंड में आप शुक्रदंत रख लें। पहले श्मशान के सब शक्तियों की पूजा कर ले, दीप जला ले, अगरबत्ती दिखा ले, उसके बाद राइट हैंड में उस शुक्रदंत को रख लीजिए। अभी जो स्क्रीन पे मंत्र दिया गया है उस शुक्रदंत पे नज़र गड़ा कर, ठीक है, नज़र नहीं हटनी चाहिए, 108 बार आप इसको पढ़ेंगे मन में और उसके बाद इस शुक्रदंत को पे 3 बार फूकेंगे। अगर इस 108 बार में एक बार भी आपका पलक झपक जाए तो भाई साहब ये पेंसिलिन वाला हिसाब है। अगर एक डोज रुका तो आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा। तो 108 जपते तक आप हाथ में शुक्रदंत रख के इसको पढ़ें और उसके बाद इसको फूक दें। इतना करने के बाद इसको आप धारण करें। ये एक रामबाण इलाज है। ठीक है। आप आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और सुरक्षा के टिप्स दूंगा। तब तक के लिए अलग आदेश। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वही पुरानी बात, कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करें। उसमें रुद्रनाथ जी
सर्च करें, मैं आपको मिलूँगा उसमें, और जब उसमें आप कॉल बटन दबाएंगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी समस्या का समाधान हो मैं आपको दूंगा। अलग खाते क्षेत्रपालम्